वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी 2023 जो 31 जनवरी 2023 तक लेटेस्ट है वो हम देखने वाले हैं। आने वाले 2023 की दृष्टि से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। और आपको बता दूं इसी क्लास में आपको याद करवाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं शानदार तरीके से। तो देखिए फर्स्ट हमारे हैं राज्यपाल। राज्यपाल कौन से नंबर के हैं? 41वें नंबर के हैं। कौन है? कलराज मिश्र हैं, ये आप देख सकते हैं। तो 41वें नंबर के हमारे राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री 25वें नंबर के हैं। वर्तमान में कौन है? अशोक गहलोत हैं 25वें नंबर के, ये आप देख सकते हैं। और अब देखिए हमारी ट्रिक किस तरह से हम याद करते हैं, याद करवाऊंगा, ये आपसे मैंने वादा किया है। तो मुख्य सूचना आयुक्त, तो अगर आपको पता है कोई भी हमारी मुख्य सूचना है तो वो हम डब्बी के अंदर एक तरह से गुप्त रूप से किसी को बताते हैं, डब्बी के अंदर पैक कर दे देते हैं ना, तो डिब्बी गुप्ता। तो डब्बी के अंदर हमने क्या किया, गुप्त रूप से सूचना है वो पहुंचाई, तो यानी मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो गए? डिब्बी गुप्ता हो गए। अब बढ़ते हैं आगे देखिए निर्वाचन आयुक्त। तो निर्वाचन आपको पता है, अगर आप 18 साल से पहले कंपटीशन की मतलब एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप 18 प्लस हैं, ठीक है। तो इससे मतलब आपने वोट डाला होगा, तो वोट डालते हैं तो आपको पता है वोट भी गुप्त रूप से डलवाते हैं, सभी को मतलब ऐसे दिखाकर नहीं डालते हैं, यानी गुप्त रूप से। तो निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। यानी कि निर्वाचन की बात हो रही है, निर्वाचन हम गुप्त रूप से करते हैं तो यानी मधुकर गुप्ता। अब यहाँ पर भी फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के कौन है? तो निर्वाचन की बात हो रही है तो ये भी गुप्त रूप से डालेंगे, तो यानी प्रवीण गुप्ता। तो यानी कि निर्वाचन हम वोट कैसे डालते हैं? गुप्त रूप से। तो मधुकर गुप्ता और प्रवीण गुप्ता, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन है? मधुकर गुप्ता निर्वाचन आयुक्त हैं और यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता है। अब बात करते हैं मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन है? हमारी उषा शर्मा है और ये राजस्थान की दूसरी महिला है। इससे पहले कौन थी? कुशल सिंह थी, ठीक है। कौन थी? कुशल सिंह थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए लोकायुक्त। लोकायुक्त को कैसे याद रखें? इनका नाम है प्रताप कृष्ण लोहरा। लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए आपने महाराणा प्रताप की अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो महाराणा प्रताप को है वो लोगों ने नियुक्त किया था, लोगों के द्वारा नियुक्त हुए थे, ठीक है। तो यानी लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। अब बात करते हैं अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की, ठीक है। RSSB के अध्यक्ष कौन है? हरि प्रसाद शर्मा। तो अगर हमें नाम क्या आ रहा है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। अगर हम राजस्थान के अंदर कर्मचारी के रूप में चयन होते हैं तो हम क्या चढ़ाते हैं? हरि को प्रसाद चढ़ाते हैं। अरे हरि को प्रसाद चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं ना। तो हमारा अगर कर्मचारी के अंदर चयन होता है तो हम हरि को क्या चढ़ाते हैं? प्रसाद। तो अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हरि प्रसाद शर्मा है। RPSC की कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय है। संजय कुमार श्रोत्रिय, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे देखिए 15वीं विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो 15वीं विधानसभा अध्यक्ष कौन है? चंद्र प्रकाश जोशी। अरे जिसके पास चंद्र के जैसा प्रकाश हो यानी जोश हो वही क्या संभाल सकता है? अपनी विधानसभा का अध्यक्ष हो सकता है, वही विधानसभा को चला सकता है जिसके अंदर चंद्र के प्रकाश जैसा क्या हो? जोश होना चाहिए। तो चंद्र प्रकाश जोशी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, यह आपको ध्यान रखना है। बात करें 15वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता, यानी कि जो सरकार की बात काटता हो वो क्या हो? प्रतिपक्ष नेता होता है। तो यानी काटने का मतलब कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। यानी कि 15वीं विधानसभा का नेता कौन है? प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया है। उप प्रतिपक्ष नेता कौन है? राजेंद्र राठौड़ है। और इनके खिलाफ हाल ही में दोस्तों मानवाधिकार विशेष हनन मतलब मानवाधिकार हनन प्रस्ताव है वो लाया गया है राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे देखिए पुलिस कमिश्नर जोधपुर। तो जोधपुर के पुलिस कमिश्नर कौन है? रवि दत्त गौड़। तो आपने देखा होगा, अरे जोधपुर में तो एक खिलाड़ी था रवि बिश्नोई जो क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो रवि दत्त गौड़ कहाँ के हैं? जोधपुर के पुलिस कमिश्नर है, इसे याद रखना। तो रवि आपने सुना होगा क्रिकेट का खिलाड़ी है रवि बिश्नोई, तो वो जोधपुर से हैं। तो जोधपुर का पुलिस कमिश्नर भी कौन है? रवि दत्त गौड़ है। बात करें पुलिस कमिश्नर जयपुर। अरे जयपुर का अगर हमें पुलिस कमिश्नर बना दे तो हमें क्या आ जाए? वास्तव में आनंद आ जाए। तो आनंद श्रीवास्तव, क्या आ जाए? आनंद श्रीवास्तव। फिर बात करें महाद्विक्ता। तो महाद्विक्ता कौन है? MS सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हाल ही में सीट एग्जाम में पूछा भी गया है। मुख्य न्यायाधीश 40वें नंबर के कौन है? पंकज मित्तल है। कौन है? पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें
नेक्स्ट की तो मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार कौन है, तो मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन है, अरविंद मायाराम। अरे आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा, और रुपया पैसा क्या है, सब मोह माया है, तो मायाराम अरविंद यानी अरविंद मायाराम है वो मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार है, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, गुलाब चंद कटारिया। जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, गुलाब चंद कटारिया। बढ़ते हैं आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास है वो वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह है वो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और हाल ही में सीटी के अंदर पूछा गया है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य खेल अधिकारी कौन है, तो वीरेंद्र पूनिया है वो मुख्य खेल अधिकारी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है, कृष्णा पूनिया है। जो वीरेंद्र पूनिया हमने देखा था ना खेल अधिकारी कौन है, तो वो वीरेंद्र पूनिया थे। और वीरेंद्र पूनिया की पत्नी है कृष्णा पूनिया, जो क्या है राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। और ये चूरू के राजगढ़ तहसील से क्या है, विधायक भी है, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और राज्य खेल संघ के अध्यक्ष कौन है, सॉरी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, रामावतार सिंह जाखड़। राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, रामावतार सिंह जाखड़ है। और राज्य फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, मानवेंद्र सिंह है। कौन है, मानवेंद्र सिंह है। जबकि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है वो रामावतार जाखड़ है। और राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है वो कृष्णा पूनिया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये वैभव गहलोत है। और ये दूसरी बार क्या हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं। और वो भी निर्वाचित कैसे, निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है, तो राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष है वो धीरज कुमार श्रीवास्तव है। और हाल ही में आज सीटी 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना किसने कब की गई, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य बैडमिंटन संघ अध्यक्ष, राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष है। और ये वर्तमान में केंद्र सरकार के अंदर जल शक्ति मंत्री भी है। और ये जोधपुर से क्या है, सांसद है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो हमने देखा आरसी का अध्यक्ष कौन है, वैभव गहलोत। राजस्थान फाउंडेशन का अध्यक्ष धीरज कुमार श्रीवास्तव। और राज्य बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि राज्य के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, तो गोविंद सिंह डोटासरा है। कौन है, डोटासरा है, ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है। और इससे पहले ये क्या रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और सबसे घोटालेबाज भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन है, सतीश चंद्र पूनिया है। सतीश चंद्र पूनिया है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि नेक्स्ट है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, संगीता बेनीवाल। कौन है, संगीता बेनीवाल है वो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इनके बारे में ये कहा है कि दोस्तों घोटालेबाज का मतलब है कि उन्होंने बहुत से बेरोजगारों के साथ वो अन्याय किया है। आप सभी जानते हैं, जो टीचर की तैयारी करते हैं वो आप सभी जानते हैं डोटासरा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुलिस महानिदेशक कौन है, तो उमेश मिश्रा है। कौन है, राज्य पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा है, उमेश मिश्रा। और 15वीं विधानसभा के सचिव कौन है, महावीर प्रसाद शर्मा है, महावीर प्रसाद शर्मा है। तो आज के सेशन के अंदर हमने दोस्तों प्रमुख पदाधिकारी देखे। आने वाले सेशन के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों सेशन है ये। क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने दोस्तों चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को तो ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 या जो अपना इंस्टाग्राम है इसको भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।